औरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 6 फायर टेंडर और 2 बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस इमारत का कुछ हिस्सा गिरा है। फैक्ट्री में भारी मिकदार में फाइबर मौजूद था। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। उसामा मलिक हमारे साथ हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मूसा, देखिए औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है मेहरान टाउन, जहां पर जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर एक फैक्ट्री में जिसमें फाइबर की जो चीजें हैं वो बनाई जाती थी, अचानक जो है वो रात गए आग भड़क उठी। तकरीबन बताया जा रहा है ये 2 बजे के बाद जो है वो आग भड़क उठी थी। फौरी तौर पर जो है वो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो पहले जो है वो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन मजीद जो है वो जब आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई देखी तो मजीद औरंगी और जो पार्टी फायर स्टेशन और लैंडी फायर स्टेशन से गाड़ियों को तलब किया गया। काफी देर जो है वो आग लगी रही और ये अशिया बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें जो है वो आग फैलती चली गई। फिर अलग सुबह जो है वो तकरीबन 6 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त जो है वो कोई शख्स फैक्ट्री में मौजूद नहीं था, लेकिन फैक्ट्री का कुछ हिस्सा जो है वो गिरा भी है, क्योंकि काफी देर आग लगी रही है और एक शदीद आग थी। लेकिन ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो है वो माली नुकसान हुआ है, लेकिन अब कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है और कूलिंग के अमल के बाद ही जो है वो आग का नुकसान का तखमीना और वजूहात का जो है वो तयन किया जा सकेगा। जी मूसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। इसी पर मजीद बात करें। एक औरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 6 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस इमारत का कुछ हिस्सा गिरा है। फैक्ट्री में भारी मिकदार में फाइबर मौजूद था। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं और फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद भी नहीं था, जिसकी वजह से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भारी मिकदार में माली नुकसान जो है वो हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ है, आग किस तरह लगी, वजूहात क्या थी, इस हवाले से अभी कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। कूलिंग का अमल अभी भी जारी है और जैसे ही अमल मुकम्मल होगा एक तखमीना जो है वो लगाया जा सकेगा। दुर्र शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र शहवार, ये बताइएगा कि किस तरह आग लगी, कोई वजूहात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये फैक्ट्री के मालिक से जब मेरी बात हुई थी, वो इस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। उनका ये कहना था कि ये उनके वालिद की 40 साल पुरानी मेहनत है जो इस तरह से जल के खाकस्तर हो चुकी है। फैक्ट्री के बाहर आग लगी थी जो कि बढ़ते बढ़ते उसने, ये मेरे अकब में ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के पीछे की जो वजह वो बता रहे हैं कि फैक्ट्री के बाहर कुछ लोग मौजूद थे, कुछ नशे का बताया जा रहा है कि वो आग जला रहे थे जिसकी वजह से वो आग लगी थी और ये फाइबर की फैक्ट्री को उस आग ने पूरी अपनी लपेट में ले लिया। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 2 वाटर ब्राउजर ने आके बर वक्त आग पर काबू पा लिया। इस वक्त जो है कूलिंग का अमल जारी है। अगर हम जानी नुकसान की बात करें तो जानी नुकसान किसी भी किस्म का सामने नहीं आ सका है, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। जी दुर्र शहवार, ये बताइएगा कि अगर मजदूर फैक्ट्री के पीछे आग जला भी रहे थे तो लकड़ियों के जरिए आग जला रहे होंगे, वो आग इतनी कैसे फैल गई कि फैक्ट्री के अंदर पहुंच गई? जी बिल्कुल। इसी हवाले से जब मैंने भी बात की तो उन्होंने कहा ये अभी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है जो गार्ड मेरा बैठा था उसकी जानिब से। अलबत्ता इसके पीछे जो सही वजह है वो जब भी कूलिंग का अमल ख़त्म होगा तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है फायर ब्रिगेड की जानिब से, जिसमें प्रॉपर जो है आग लगने के पीछे की जो वजह है वो सामने आती है उस रिपोर्ट के अंदर। वो तब जारी होती है जब कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाता है। अभी की अगर हम बात करें इस कंडीशन की तो फैक्ट्री पर जो आग लगी थी इस पर काबू पा लिया गया है और अभी कूलिंग का अमल जारी है। जी ये बताइएगा कि तखमीना लगाया जा सका है कितना नुकसान हुआ है दुर्र शहवार? जी बिल्कुल। अगर नुकसान के हवाले से बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये नुकसान और वजह जो हादसा होती है वो तमाम चीज़ें एक रिपोर्ट जो है जो कूलिंग के अमल के बाद जारी की जाती है उसमें बताई जाती है। अलबत्ता जब नुकसान के हवाले से जब फैक्ट्री के मालिक से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि मैडम आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये मेरे वालिद की 40 साल पुरानी फैक्ट्री है जो कि इस हादसे का शिकार हुई है और मेरे वालिद की जितनी भी मेहनत थी वो सब जल के खाकसर हो चुकी है। अलबत्ता यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूँ कि फैक्ट्री का हिस्सा नहीं गिरा है, अलबत्ता इस आग लगने की वजह से फैक्ट्री का प्लास्टर जो है
वो गिरा है और नुकसान के हवाले से जो रिपोर्ट फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जारी की जाएगी कूलिंग के अमल के बाद, उसमें आग लगने के पीछे की वजह और जो नुकसान है उसका तखमीना बताया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है या आग लगने के पीछे जो वजह थी वो सामने आ सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र शहवार, आप हमें अपडेट करें।